लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाजू में नजर आएगा बेल आइकन, उस पर क्लिक करें। उसके साथ ही ऑल पर भी जरूर क्लिक करें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने को मिलेगी। तुम लोग आवाज में दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजीम खान और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ AK। दोस्तों आज हम एक ऐसी जगह पर आए हैं जिसके लिए लोग बहुत तड़पते रहते हैं, क्योंकि मेडिकल लाइन से अगर देखा जाए तो डॉक्टर आज जो है पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ लूटने का काम करते हैं और दवाओं के खर्चे, मेडिसिन का खर्चा इतना बताया जाता है कि पेशेंट वो बेयर नहीं कर पाता है और मजबूरन हाथ टेक देता है। लेकिन आज भी जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे और जो जड़ी बूटियों की जो दवाएँ, आयुर्वेदिक दवाएँ जो लिया करते थे और दिया करते थे, जिन के वजह से बहुत से लोगों को फायदा हुआ करता था, आज भी वो लोग मौजूद है। एक महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिला है और गढ़चिरोली जिला में एक खुद गांव है जहां पर एक महाराज होते हैं, गाड़वे महाराज के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो वो किसी भी चीज़ की यहाँ पर आपको दवा मिलती है और यहाँ पर कोई आपको पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको वही पैसा लगेगा जो वो तेल या अपने पास की मार्केट से परचेस करके जो दवा देंगे उसका। तो यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। आज हमारे साथ में एक मैम है, रेणु मोहिले मैम है, जो मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, मुंबई से जिनका संबंध है। आज वो अपने साथ में कुछ लोगों को, अपने दोस्त को, फ्रेंड को लेकर के आए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं कि उन्होंने बहुत से लोगों को यहाँ लेकर आया है और उन्होंने ये भी देखा है कि कैंसर के जो मरीज़ है, कैंसर के जो पेशेंट है, उनको भी यहाँ पर ला करके उन्होंने औषधि दिलवाया और उनके नज़र के सामने कैंसर के लोग यहाँ पर ठीक हुए। तो मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए आज ऐसे बहुत से लोग हैं जो तड़प रहे हैं लेकिन उनको दवा नहीं मिल पा रही है। तो दोस्तों अगर हम किसी के लिए कुछ कर पाते हैं, हो सकता है कि उनका आशीर्वाद हमारे लिए और हमारे बच्चों के काम आ जाए। इसलिए हम किसी को अगर पैसा नहीं दे पाते हैं तो कम से कम अगर इसी माध्यम से कुछ कर सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपका एक शेयर हो सकता है किसी की ज़िंदगी बचाने के काम आ जाए। तो आइए हम मैम से मिलते हैं। तो आप यहाँ पर कब से आ रहे हो मैडम? मैं पिछले साल जुलाई में पहली बार आई थी और उसके बाद मैंने लगातार 3 बार 45 दिन 3 बार दवाई ली। पर जब मैंने पहली बार दवाई ली, मेरी जो बेसिक समस्या थी थायराइड की, और भी शरीर में वात पित्त कफ इम्बैलेंस होता है, तो उन्होंने मुझे मेरे बिना बताए ही दवाई दी। और मैंने जब उनको बताया, दवाई देकर हो गई, मैंने उनको बताया कि मुझे थायराइड है, तो उन्होंने कहा कि मैंने इसमें सारी चीज़ जो भी तकलीफ़ें हैं वो आपका कवर किया हुआ है। तो जब मैंने 45 दिन बाद उनकी दवाई खाई और साथ में जब जैसे ही इनकी दवाई शुरू की, मैंने तुरंत थायराइड की दवाई उसी दिन से बंद कर दी। जबकि मैं काफ़ी हाई पावर की दवाई लेती थी, पर मैंने पूरे विश्वास से ये सोचते हुए कि ये मैं जो इनकी दवाई ले रही, मैंने पूरे विश्वास से लिया और मैंने उतनी ही विश्वास से थायराइड की दवाई बंद कर दी, एलोपैथिक दवाई। इनकी दवाई जब मैंने 45 दिन के बाद मैंने अपना चेकअप करवाया इनके यहाँ आने के पहले, कि इनको मैं बता सकूं कि क्या मेरा ये है, तो बहुत आश्चर्यजनक उसका रिजल्ट था। जो मेरा नॉर्मल दवाई लेकर भी मेरा थायराइड में एक TSH लेवल होता है जो 5.5 से कम रहना चाहिए, तो दवाई लेकर वो 4 रहता था। बिना एलोपैथिक दवाई के और सिर्फ गुरुजी के दवाई से वो मेरा लेवल उतर के 1.6 हो गया। और उसके बाद फिर मेरा थायराइड बढ़ा ही नहीं, बस उसमें आपको ज़िंदगी भर नमक हल्का सा कम खाना है, बिलो एक लेवल खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं। और मेरा थायराइड पूरी तरीके से ठीक है। कैंसर के बारे में आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, कैंसर के बारे में आप कुछ कहना? और मैं अब जब मैंने इनकी दवाई ली और मुझे इतने विश्वास से मैंने इनकी दवाई ली और मुझे जिस तरीके से फायदा हुआ, तो मैंने अपने परिचित काफी लोगों को इनका ये दिया, मतलब आने के लिए, हाँ उन लोगों को प्रेरित किया यहाँ आने के लिए। तो उसमें से जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक फैमिली है जिनको एक बच्चा है जो अभी 8 साल का है, पिछले साल 7 साल का था। वो बचपन से बोल नहीं पाता था, तो उस बच्चे को जब इनके पास लेकर आए, उन्होंने उसको दवाई दी बिना देख के, बस बिना पेरेंट्स की ये बताई कि उस बच्चे को क्या है। उन्होंने उस बच्चे को दवाई दी और 15 दिन के अंदर वो बच्चा मुंह से शब्द बोलने लगा। और आज एक समझ लीजिए उन्होंने, और फिर कोरोना के कारण, ये लॉकडाउन के कारण उनकी दवाई वो नहीं ले पाए, तो उन्होंने हार्डली 45 दिन उनकी दवाई ली होगी, हार्डली।
और फिर भी वो बच्चा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बोलता है। और ये वो दवाई और 3-4 महीने कंटिन्यू रखेंगे और वो बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। उसके अलावा एक कैंसर पेशेंट को हमने यहाँ भेजा था जो बेड रिडन थे, लेडी हैं बेड रिडन थी, जिनको डॉक्टर ने बोला था कि भाई ये बहुत हो गया तो साल भर, और उनका दवाई का लास्ट डोज खत्म हो चुका है एलोपैथिक दवाई का, और अब इसके बाद वो उनकी मतलब कुछ नहीं कर सकते, रेडिएशन सब करके हो गया था उनका। इन्होंने सब बंद करवाया, सारी एलोपैथिक दवाई बंद करवाई, और आज वो लेडी बेड से भी उठ गई हैं और बाकायदा पूरा अपने दिनचर्या के काम भी करती हैं और कैंसर उनका खत्म हो चुका है। तो आपका मतलब है कि आप जो आए हैं और आपके माध्यम से जो लोग आए हैं उनको भी यहाँ पर जिस तरह से आपको फायदा हुआ है उनको भी यहाँ पर फायदा हुआ है। पिछले साल मैं जुलाई में आई और मैंने अगर 40 लोगों को बताया होगा तो वो 40 लोग वो आए, उनको तो फायदा हुआ ही हुआ। उन्होंने और पता नहीं कितने अपने परिचितों को बताया और सारे लोग यहाँ पर आकर लाभान्वित हुए हैं और पूरे सेटिस्फाइड। और यहाँ पर आने के बाद एक बार बस हमें किसी को बताना पड़ता है कि आप यहाँ जाओ, अगली बार उनको बताना नहीं पड़ता, वो खुद आते हैं। इतना फायदा हर एक व्यक्ति को होता है क्योंकि ये इतनी इनकी सेवा जो है इतनी निस्वार्थ है और इतने टैलेंटेड हैं ये कि बस आपको कुछ सेकंड में ही उनको हाथ से समझ में आ जाता है कि आपकी क्या बीमारियां, आपको मुंह से बोलना भी नहीं पड़ता कि आपको क्या तकलीफ है, वो खुद जान जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रियल न्यूज़ AK से आपने बात किया और आपके माध्यम से ये जैसा भी वीडियो पहुंचेगा लोगों के लिए तो हो सकता है कि आपके शब्द लोगों के दिमाग में आ जाए और लोग यहाँ पर आए और किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो बहुत दोस्तों, आज हर कोई परेशान है और डॉक्टर की इतनी फीस है कि हर कोई का बोझ जो है नहीं उठा पाता। आज ये गांठी दवाएं देकर के हर मर्ज को जो है सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। हर मर्ज की दवा यहाँ पर मिलती है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे फिर वो थायराइड हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, हर किस्म की यहाँ दवा मिलती है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच जाए। तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जो महाराज है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, गुड बाय।